ओके गाइस, अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चंस। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको फिगर दे रखा है 6.35। यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू दे रखी है और ये दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर दे रखे हैं और आपसे कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू पूछी है उनको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले DOC एंगल, तो एक ये हो गया, उसका DCO यानी ये हो गया, और उसके बाद OAB यानी ये हो गया। ये तीन एंगल्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, मुझे ये दो जो ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखे हैं, इनडायरेक्टली मेरे को 6 इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। 6 इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? 3 तो मुझे एंगल इक्वल बता रखे हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसके अलावा 3 साइड सेम प्रोपोर्शन में बता रखी है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा एंगल पे ही बेस्ड है और एंगल ही अपने को निकालने हैं, तो साइड क्या है, किस प्रोपोर्शन में है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जो एंगल वाली इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एंगल ODC इक्वल्स टू एंगल OBA, एक एंगल तो ये हो गया। उसके बाद एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल BOA, और उसके बाद एंगल OCD इक्वल्स टू एंगल OAB। ये तीन एंगल्स मुझे इक्वल मिले हैं क्योंकि मेरा ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अब फिगर पे आते हैं। देखिए, ODC की मुझे वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री। तो OBA की वैल्यू भी क्या होगी? 70 डिग्री। बट OBA तो मुझे निकालना भी नहीं है। तो अब एक चीज़ देखिए, जो मुझे एंगल निकालना है DOC, उस DOC एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये है मेरा DOC एंगल। तो DOC और एंगल COB यानी ये पूरा कंप्लीट, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये चीज़, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एक लीनियर पेयर है। तो इन दोनों में से अपने को एक एंगल मालूम है, तो लीनियर पेयर की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ एंगल COB प्लस एंगल COD। COD बोलिए या DOC बोलिए, एक ही बात है, इक्वल्स टू 180। अब COB की वैल्यू मुझे मालूम है 125, तो 125 प्लस एंगल COD को मैं एंगल DOC लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 180। अब 125 उधर जाएगा तो एंगल DOC कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125, जो कि मुझे देगा 55। क्लियर है? तो ये वाला एंगल जो आया ये 55 निकल के आ गया। अब अगर ये 55 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 55 ही होगा, और आप देख भी सकते हैं DOC BOA के इक्वल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी है। तो ये दो एंगल्स भी निकल के आ गए और दोनों कितने हैं? 55। अब देखिए, ऊपर वाले ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल COD में मेरे को दो एंगल्स मालूम है, एक एंगल 70 है, एक एंगल 55 है, और एंगल DCO ये मुझे मालूम नहीं है। तो इनका सम क्या होगा? 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एंगल DCO कितना आ जाएगा? 70 प्लस 50 120। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 60। तो एंगल DCO मेरा कितना हो गया? 60। तो ये वाला एंगल हो गया 60। अब देखिए DCO ये वाला है, OCD बोलिए या DCO बोलिए, ये किसके इक्वल है? OAB के। तो OAB भी मेरा कितना हो गया? ये भी मेरा 60 हो गया। क्लियर है? और OBA ये मेरा 70 था। कहाँ से? यहाँ पे देखिए, यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने सारे एंगल्स निकाल दिए। अब आपको जो तीन पूछे हैं वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसके डायगोनल्स जो हैं AC और BD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, और ट्रेपेजियम में ये दो साइड्स पैरेलल है और डायगोनल्स पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो लेट्स सी, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल गिवन है मुझे, और मुझे प्रूफ क्या करना है? OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो अब एक चीज़ देखिए, साइड्स आइडेंटिफाई करते हैं ये वाली सबसे पहले। देखिए, OA यानी ये वाली साइड अपॉन OC यानी ये वाली साइड इक्वल्स टू OB अपॉन OD यानी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड।
इन साइड की हेल्प से आप ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो देखिए, ये जो मैंने ऊपर ब्लैक कलर से शेड किया है और जो नीचे मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, इन दो ट्रायंगल्स को अगर मैं बाय चांस सिमिलर प्रूफ कर दूं तो शायद सिंप्लिसिटी से ये काम हो सकता है। तो लेट्स सी। तो देखिए, मैंने दो ट्रायंगल्स पिक कर लिए, AOB एंड COD। इनमें आप देखेंगे कि एंगल AOB एंगल COD के इक्वल है और रीज़न क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके अलावा आप देखिए, एंगल ABO जो है वो इक्वल है एंगल CDO के। रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। AB पैरेलल टू CD, BD ट्रांसवर्सल। तो ये तीनों चीज़ आप लिखेंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और पैरेलल साइड्स AB और CD हैं और ट्रांसवर्सल BD है। तो इस रीज़न से ये दोनों एंगल्स इक्वल है। फिगर में भी देख लेते हैं। देखिए, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। रीज़न, ये और ये लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से आ रही है BD। तो अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होते हैं। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो बाय ए सिमिलरिटी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और चाहिए तो ट्रिपल A भी लग सकती है, क्योंकि अपने को मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होना है। और उस तरह से भी नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि ये और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये लाइंस पैरेलल हैं और इस बार ट्रांसवर्सल AC है। तो उस तरह से भी कर सकते हैं। बट अगर आपने दो एंगल्स प्रूव कर दिए तो वो सफिशिएंट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होना ही है। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी आप लगा सकते हैं। तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देंगे। तो अब देखिए, सिमिलर का सीक्वेंस देखिए, O के अगेंस्ट O आना चाहिए और B के अगेंस्ट D आना चाहिए। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल O के अगेंस्ट O, यानी सेंटर में O लिख दिया। अब B के अगेंस्ट D, यानी लास्ट में मैंने D लिख दिया। अब क्या बचा, C। तो इस सीक्वेंस में मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब देखिए, जो प्रूफ करना है, OA चाहिए मुझे। तो OA मतलब इसके फर्स्ट टू, ठीक है। OA, पहले सेकंड लिखा फिर फर्स्ट लिखा। तो इसमें भी यही करेंगे, पहले सेकंड लिखेंगे फिर फर्स्ट लिखेंगे। OA अपॉन OC ये हो गया, इक्वल्स टू। अब मुझे OB चाहिए, यानी इसके लास्ट टू। तो पहले सेकंड लिखा फिर थर्ड लिखा। तो इसमें भी यही चीज़ करेंगे। तो इधर आ गया OD। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रीजन लिख देंगे आप यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और फिर हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फिगर 6.36 आपको गिवन है और इसके अलावा आपको क्या गिवन है, ये साइड्स आपको रेशियो में गिवन है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, PQS और TQR, ये दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल शेड कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, PQS कौन सा है, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है ये हो गया PQS। और TQR, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है TQR। तो ये दो ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो लेट्स सी। तो देखिए, सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 मुझे इक्वल दे रखे हैं। तो मैं एक ट्रायंगल शेड करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल मैंने शेड किया है, इस वाले ट्रायंगल में है ये दोनों एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 तो है एंगल PQR और एंगल 2 है एंगल PRQ, यानी ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल है। तो मुझे मालूम है एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जो एंगल्स इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, PR, और एंगल 2 के अपोजिट साइड है PQ, ठीक है। तो ये इक्वल होंगी। तो ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस तरह से मैंने PR इक्वल्स टू PQ बोल दिया, इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन 1। अब देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है QR अपॉन QS। तो QR देखिए, QR ये पूरी साइड है अपॉन QS। इसके अलावा QT ये पूरी बड़ी वाली साइड अपॉन PR, ये PR थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसकी जगह अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता तो अपना काम हो जाता। बट एक चीज़ देखिए, PR की जगह मैं PQ लिख सकता हूँ,
कैसे, यहाँ पे देखिए अभी अभी मैंने प्रूव किया है कि पी आर पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी मुझे दी गई है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ। और फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 में पी आर की जगह पी क्यू लिख दूंगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी मेरे पास क्या बन जाएगी, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई मेरे पास। अब देखिए जो दो ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो आप देखेंगे क्यू एस, ये क्यू एस यहाँ पे अवेलेबल है, यानी पी क्यू एस की एक साइड हो गई, और पी क्यू ये देखिए फर्स्ट टू, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है, यानी इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स हो गई। अब देखिए क्यू एस यहाँ पे लास्ट टू थी, तो क्यू आर देखिए क्यू एस के ऊपर आपको क्यू आर मिलेगा, ये रहा, और फिर टी क्यू, तो यहाँ पे आपको टी क्यू या क्यू टी बोलिए, एक ही बात है। इस वाले ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स हो गई, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको इन दो ट्रायंगल्स की दो साइड सेम प्रोपोर्शन में दे रखी है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई, तो इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब एक चीज़ देखिए, अगर दो साइड प्रोपोर्शन में है तो एस एस तो हो गया, एक और एस मिल जाए तो ट्रिपल एस लग जाएगा, और अगर उसके बीच का एंगल मिल जाए तो एस ए एस लग जाएगा। तो दोनों में से जो भी मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लेट्स सी। तो आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कॉमन है, एंगल क्यू। यहाँ पे तो वो एंगल है एंगल पी क्यू एस, और यहाँ पे वो एंगल है एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो वो दोनों में कॉमन है, तो ये इक्वल हो गया। और आप देखेंगे कि पी क्यू एस और टी क्यू आर जो कि कॉमन एंगल है, उन दो साइड्स के बीच में ही लाई कर रहा है। कैसे, देखिए पी क्यू एस की ये दो साइड्स हैं, तो क्यू एस और पी क्यू देखिए, क्यू एस और पी क्यू, तो एंगल कौन सा है, पी क्यू एस, इनके बीच में ही है। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल की साइड्स देखिए, साइड्स कौन सी हैं, क्यू आर और क्यू टी, तो क्यू आर और क्यू टी देखिए, एंगल जो है इनके बीच में ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स एस ए एस अप्लाई की जा सकती है। तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय एस ए एस वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और यहाँ पे आएगा सिमिलर का साइन, ठीक है, इक्वल टू का लग गया बाय मिस्टेक। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या बोला है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। तो ये तो पी आर है, यहाँ पे एस हो गया, ये क्यू आर है, यहाँ पे टी हो गया। सच दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। तो ये तो एंगल P है, ये एंगल आर टी एस है, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। और आपको क्या प्रूव करना है, आर पी क्यू और आर टी एस ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो देखिए आर पी क्यू है कौन सा, आर पी क्यू तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, और आर टी एस कौन सा है, ये जो रेड कलर से मैंने शेड किया है। यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आपको ये रेड कलर जो शेडेड है उस वाले के सिमिलर प्रूफ करना है। तो लेट्स सी। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर शेडेड रीजन को आप देखेंगे तो एंगल आर जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक है। रेड वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है वो, और ग्रीन वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो एक एंगल तो मिल गया अपने को कॉमन। तो देखिए आर पी क्यू में वो एंगल है पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल टी आर एस। तो ये एक एंगल तो ये हो गया। अब दूसरा एंगल देखिए, एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये अपने को गिवन है यहाँ पे, ठीक है। एंगल पी को मैंने एंगल आर पी क्यू लिख दिया। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, यानी दो एंगल्स हो गए। अपने को मालूम है अगर किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए तो तीसरा एंगल बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो ही जाएगा। और अगर वो करे भी नहीं तो अपन डायरेक्ट डबल ए सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल वी कैन से ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, आर टी एस के, ठीक है। अब सीक्वेंस सही है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। देखिए आर के अगेंस्ट आर आना चाहिए एंगल के हिसाब से, आर के अगेंस्ट आर आ रहा है, पी के अगेंस्ट टी आना चाहिए, तो यहाँ पे पी के अगेंस्ट टी आ रहा है, फिर बाकी बचा हुआ क्यू और यहाँ पे बाकी बचा हुआ एस, तो ये सिमिलर हो गए। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखने में पढ़ने में फर्स्ट टाइम ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही करेंगे कैसे ही करेंगे, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार कंसेप्ट पिक हो गया तो बहुत ईजी है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फिगर 6.37।
यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं, साइन को ध्यान से देखिए, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ठीक है, सिमिलरिटी का साइन, ये सिंगल टिल्ट होता है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं मतलब तीन एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और तीन साइड्स इक्वल दे रखी हैं। इनडायरेक्टली ये 6 इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको क्या शो करना है, ये दो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो लेट्स सी ये दो ट्रायंगल्स हैं कौन से, ए डी ई, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है ये ए डी ई है। ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। इन दोनों शेडेड पार्ट को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो एक ही इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई। तो मैंने लिख दिया एंगल डी ए ई छोटे वाले ट्रायंगल में इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये दोनों एक ही एंगल है, ठीक है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए और क्या किया जा सकता है। अब एक काम करते हैं, इससे जो 6 इन्फॉर्मेशन अपने पास है वो 6 इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ काम आ जाए। तो देखिए ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है, कैसे, इसकी फर्स्ट टू इसकी फर्स्ट टू। इसके अलावा ए ई जो साइड है वो ए डी साइड के इक्वल है और जो बी ई साइड है वो सी डी साइड के इक्वल है। ये तीन साइड्स मुझे इक्वल दे रखी हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे इनमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या। तो देखिए ए बी और ए सी ये वाले तो बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है और ए ई और ए डी ये छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, इसको इक्वेशन 3 बोल दूँ। तो इन दोनों इक्वेशन का मैं रेशो ले सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैंने क्या किया, ए बी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी। अब क्योंकि मेरे पास ये रेशो आ गया तो अब इन दो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए जो मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं। इसकी एक साइड ए डी, इसकी दूसरी साइड ए ई, इसकी एक साइड ए बी और इसकी दूसरी साइड ए सी। यानी इन दो ट्रायंगल्स की मैंने दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दिया। तो इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है मेरी। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 4 को ऑब्जर्व कीजिए, दो तो साइड हो गई सेम प्रोपोर्शन में और एक एंगल हो गया। अब जस्ट क्या चेक करना है, क्या एंगल इन साइड्स के बीच में है। तो डी ए ई देखिए, ए डी और ए ई साइड के बीच में है तो आप क्लियरली देख सकते हैं ए डी और ए ई। और एंगल बी ए सी है वो ए बी और ए सी साइड के बीच में है तो वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। यानी ये दोनों एंगल्स ट्रायंगल की जो दो साइड मैंने यूज़ की उनके बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो मैं एस ए एस अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय एस ए एस सिमिलरिटी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखा, सो इजी। एक बार खुद अपने हाथ से कर लेंगे तो उसके बाद इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फिगर 6.38। यहाँ पे आपको चार चीज़ें प्रूव करनी है। आपको क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। सबसे पहले ए डी एंड सी ये एल्टीट्यूड्स हैं ट्रायंगल ए बी सी की। एक एल्टीट्यूड है बी सी साइड पे और एक एल्टीट्यूड है ए बी साइड पे और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए सबसे पहले ए ई पी और सी डी पी, तो मैं शेड कर देता हूँ। ए ई पी कौन सा है, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, और सी डी पी कौन सा है, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है। इन दो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, देखते ही समझ में आ गया होगा। कैसे, देखिए ए डी एल्टीट्यूड है तो एक 90 डिग्री ये हो गया और सी ई बी एल्टीट्यूड है तो ये 90 है, तो इधर भी एक्चुअली में 90 ही होगा। तो एक 90 90 दो एंगल्स तो ये हो गए। अब देखिए ये वाला जो एंगल है सी पी डी ये ए पी ई के इक्वल होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैंने दो एंगल्स प्रूफ कर दिए इक्वल तो मैं ए सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर बोल सकता हूँ। समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया इस तरह से। आपको बस ये दो एंगल्स मेंशन करने हैं और डबल ए सिमिलरिटी रूल लगाना है और दोनों को सिमिलर बोल देना है। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में देखिए ए बी डी एंड सी बी ई, तो मैं शेड कर देता हूँ। ए बी डी कौन सा है, ए बी डी तो ये है जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है। अब सी बी ई मैं रेड कलर से शेड कर देता हूँ। अब ग्रीन और रेड वाले को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो अगर आप फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे या शेडेड एरिया को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। रेड वाले शेडेड एरिया में भी है और ग्रीन वाले शेडेड एरिया में भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रेड वाले शेडेड एरिया में एक यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये वाला, और ग्रीन वाले में भी यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है।
तो दोनों ट्रायंगल्स में एक 90-90 भी हो गया। अगेन दो एंगल्स हो गए तो इसको भी अपन सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल्स कौन से हो गए, ए बी डी में एक एंगल तो हो गया एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, और रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। अब ए बी डी ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल्स टू सी बी ई में देखिए एंगल सी ई बी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। तो दो एंगल्स हो गए, दो इक्वेशन बनाई फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय अप्लाइंग डबल ए सिमिलरिटी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया, देखिए कितना ईजी है। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। देखिए ए ई पी मैं शेड कर देता हूँ सबसे पहले। ए ई पी जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, इसको मुझे सिमिलर प्रूफ करना है ए डी बी के। तो ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है, तो आप अगेन ऑब्जर्व कीजिए ग्रीन कलर और रेड कलर जो शेडेड एरिया है वहाँ पे एंगल ए दोनों में कॉमन है कि नहीं है। इसके अलावा ग्रीन वाले में ये वाला 90 डिग्री है और रेड वाले में ये वाला 90 डिग्री है। अगेन दो एंगल्स हो गए, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन, लेट्स सी कैसे। एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, रीज़न दोनों 90 डिग्री हैं। उसके अलावा एंगल पी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, रीज़न कॉमन एंगल्स हैं। तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस टू एंगल्स आर सिमिलर, बहुत ईजी है। तो इस तरह से थर्ड वाला भी हो गया, बचा लास्ट। तो अगेन ट्रायंगल्स को शेड करते हैं, एक बार शेड कर लेते हैं तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर हो जाता है। पी डी सी देखिए ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है सिमिलर है बी ई सी के। तो बी ई सी देखिए कौन सा है, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है। अगेन शेडेड एरिया को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस बार एंगल सी दोनों में कॉमन है। ग्रीन वाले में ये वाला 90 डिग्री है और रेड वाले में ये वाला 90 डिग्री है। तो देखिए एंगल पी सी डी इक्वल्स टू एंगल ई बी सी, रीज़न कॉमन एंगल्स। इसके अलावा एंगल सी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगेन डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो चारों पार्ट हो गए इसके। अब देखने में ऐसे लग रहा था यार कैसे होंगे, क्या है, क्या क्या ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, फिगर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बट एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा, तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बट एक बार अपने हाथ से बिना देखे करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ई इज पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जो कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। उसके बाद ए डी साइड को मैंने प्रोड्यूस किया यानी एक्सटेंड किया। ए डी यहाँ तक थी, उसको मैंने बढ़ा के यहाँ तक कर दिया पॉइंट ई तक, और पॉइंट ई से मैंने क्या किया, पॉइंट बी को ज्वाइन किया। तो जब पॉइंट ई से मैंने पॉइंट बी को ज्वाइन किया तो सी डी लाइन को मैंने एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। क्लियर है। तो वही आगे बोल रहा है बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। अब आपको शो करना है ए बी ई और सी एफ बी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ए बी ई है कौन सा, लेट्स सी, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है। और सी एफ बी कौन सा है, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है। ये दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए अपने को गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो अपने को मालूम है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो देखिए ए बी ई ट्रायंगल लिया मैंने और ट्रायंगल सी एफ बी लिया। तो एंगल ए जो है वो ए बी ई का पार्ट है, यानी एंगल बी ए ई किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ सी बी के इक्वल हो गया। एक एंगल तो ये हो गया। अब दूसरा एंगल अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बी सी पैरेलल टू ए, बी ई ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बी सी लाइन है ए डी के पैरेलल है, तो ए डी के जो बड़ा करके मैंने ए ई बनाया उसके भी पैरेलल होगी, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो दोनों ट्रायंगल्स में मैंने दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाइंग
डबल ए सिमिलरिटी वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है। और सीक्वेंस अगर आपको देखना है, देखिए ए के अगेंस्ट सी, ए के अगेंस्ट यहाँ पे सी है, ई के अगेंस्ट बी, तो ई के अगेंस्ट यहाँ पे बी है। इजी क्वेश्चन इजी है। हो सकता है फिगर बनाने में आपको थोड़ा सा इशू आए फर्स्ट टाइम में, बट एक बार समझ में आ गया तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। ये आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल्स देखिए, एक ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है, ठीक, और एक ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। यहाँ पे तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो देखते हैं। ए बी सी और ए एम पी, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने अभी शेड किए थे, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है, ये आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो शेडेड पोर्शन में आप देख लेंगे, दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है, यानी एंगल ए दोनों में कॉमन है। और 90 तो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये 90 है इस वाले ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, तो ये हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ए बी सी के लिए तो आप लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल एम ए पी, और ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे कॉमन। उसके बाद ए बी सी में देखिए 90 कौन सा है, एंगल ए बी सी 90 है, और इधर एंगल ए एम पी 90 है, तो इक्वल्स टू 90। तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब अगर देखिए ये दोनों इस सीक्वेंस में अगर सिमिलर हैं, ये वाला पोर्शन प्रूफ करना बहुत इजी है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कैसे, सी ए इसके पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए हो गया। अब बी सी इसके लास्ट टू, इसके लास्ट टू, तो बी सी अपॉन एम पी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, और जस्ट ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। कितने इजी क्वेश्चंस है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। तो आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं, एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी, और एंगल एफ जी ई का बाइसेक्टर है जी एच। अब आगे क्या बोल रहा है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। तो डी जो है वो ए बी साइड पे लाई कर रहा है, और एच जो है ई एफ साइड पे लाई कर रहा है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है, और इसके अलावा आपको एक और चीज़ दे रखी है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है, ये बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और एफ ई जी। तो अब देखिए, अगर आपको बड़े वाले दो ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखे हैं, तो इसका मतलब आपको 6 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो 6 की 6 इन्फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, इसके अलावा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई। अब देखिए ऊपर वाले दो तो मैंने सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट करे, और लास्ट वाला मैंने 3 लेटर्स में रिप्रेजेंट किया। क्यों, देखिए सी पॉइंट पे 2 एंगल्स हैं, और जी पॉइंट पे भी 2 एंगल्स हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली 3 लेटर्स यूज़ किए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो 3 एंगल्स तो ये इक्वल हो गए। इसके अलावा साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो देखिए क्या क्या होगा, ए बी अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई जी इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ये तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो ये 6 इन्फॉर्मेशन अपने पास इस एक छोटे से स्टेटमेंट से अवेलेबल है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, आपको क्या प्रूफ करना है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सी डी अपॉन जी एच यानी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी यानी दिस अपॉन दिस। यानी अगर आप इन दो साइड्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है और इधर जो मैंने रेड कलर से शेड किया है, ये दो ट्रायंगल्स अगर मेरे सिमिलर हो जाएं तो ये साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। क्लियर है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो जो मुझे प्रूफ करना है, उसमें मुझे इनडायरेक्टली इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए तो मेरा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। तो लेट्स सी कैसे। देखिए ट्रायंगल्स कौन से पिक किए मैंने, ट्रायंगल ए सी डी
और ट्रायंगल FGH। तो दोनों में अगर आप देखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। आप ब्रैकेट में रीज़न डालेंगे, यहाँ पे इक्वेशन का रेफरेंस दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए पूरी को। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल A एंगल F के इक्वल है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1। इसके अलावा एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल FGE, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। बट ACB ये पूरा कंप्लीट है और FGE ये पूरा कंप्लीट है, यानी ये जो एंगल्स हैं इन ट्रायंगल्स के पार्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग टू बोथ द साइड कर देता हूँ। तो मुझे मालूम है CD और GH एंगल बाइसेक्टर्स थे, तो ACB को जब मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा यानी ACB डिवाइड बाय 2, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। तो अगर 3 और 4 इक्वेशन में देखेंगे तो दो एंगल्स ACD के, दो एंगल्स FGH ट्रायंगल के, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के मैंने दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। तो डबल A से मैं इन दोनों को सिमिलर बोल सकता हूँ, ठीक है। और सीक्वेंस देख लीजिए, A के अगेंस्ट F, A के अगेंस्ट F, उसके अलावा C के अगेंस्ट G, तो C के अगेंस्ट G, ठीक है। और D और H जैसे बचा वैसे लिख दिया। तो बाय डबल A सिमिलरिटी वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब क्योंकि सिमिलर हो चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में लिखी जा सकती है। तो देखिए, इसकी लास्ट टू पिक करी यानी CD, तो इसकी भी लास्ट टू पिक करेंगे यानी GH। CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC, इसकी फर्स्ट टू पिक करी है AC, तो इसकी भी फर्स्ट टू पिक करेंगे अपॉन FG। तो ये जो आपको प्रूफ करना था ये आ गया। और ब्रैकेट में आप रीज़न क्या डालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखिए, DCB यानी ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, इसको मुझे सिमिलर प्रूफ करना है HGE, यानी ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है इसके। तो ये तो एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट जैसे ही होगा। फर्स्ट पार्ट में ये वाला और ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल पिक किए थे मैंने, तो बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर वाला पोर्शन पिक किया था। इस बार मैं बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स के नीचे वाले दोनों पोर्शन पिक कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही होगा। दोनों में अगर आप देखेंगे तो देखिए एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। अब इसके अलावा ये पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल है, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो ये भी इसका हाफ है और ये ऊपर वाला भी इसका हाफ है, और इधर ये भी इसका हाफ है, इधर ये भी इसका हाफ है। तो पिछले वाले में अपन ने लिखा था एंगल C का हाफ एंगल ACD, इस बार लिख देंगे एंगल BCD। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। एक तो ये हो गया एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, इसका आप रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल FGE। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे डिवाइडिंग टू बोथ द साइड, फिर आप नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ACB का हाफ इस बार आप क्या लिखेंगे, एंगल DCB, और इधर लिखेंगे एंगल HGE। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 5 बोल दीजिए इसको, इक्वेशन 6 बोल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी रूल। समझ में आ गया। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाला पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए कैसे। DCA देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, और HGF ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है। जब फर्स्ट पार्ट अपन ने किया था तो अपन ने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया था, यानी थर्ड वाला पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिगर 6.40, E इज पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड। इस CB साइड को मैंने प्रोड्यूस किया, मतलब एक्सटेंड किया, तो उस पर एक पॉइंट E है ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB साइड AC साइड के इक्वल है, और इसके अलावा AD परपेंडिकुलर है BC के और EF परपेंडिकुलर है AC के। तो अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करते हैं। ABD ट्रायंगल जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, और ECF ट्रायंगल जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ।
तो दोनों ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज़ कॉमन है। कौन सा? ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यानी दो एंगल्स तो हो गए। और अब एक और कोई पेयर मिल जाए एंगल्स का तो मेरा काम हो जाएगा। तो लेट्स सी। तो देखिए एंगल्स मैंने लिख दिए, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक चीज़ देखिए, ए बी सी ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो अपने को मालूम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल बी एंगल सी के इक्वल बोल दिया मैंने। ब्रैकेट में मैं रीज़न लिखूंगा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे ई सी एफ का मैं एक एंगल पिक करता हूँ, एंगल ई सी एफ, और इसको मैं एंगल ए बी डी के इक्वल बोल देता हूँ। अब ये मैंने कैसे बोला इसको देखते हैं। ई सी एफ एंगल देखिए, ई सी एफ एंगल ये है और इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी डी के इक्वल, यानी इसके इक्वल। तो आप देखिए ट्रायंगल ए बी डी में तो ये हो गया एक एंगल, और ट्रायंगल ई सी एफ में एक एंगल ये हो गया, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के मैंने ये एंगल्स और इक्वल प्रूफ कर दिए। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया। और कैसे? एंगल ए बी सी ही एक्चुअली में एंगल ए बी डी है, ए बी सी को मैंने ए बी डी लिख दिया। आप देख सकते हैं ए बी डी बोलूँ या ए बी सी बोलूँ, ए सी बी एंगल आप अगर देखेंगे वही एक्चुअली में ई सी एफ है। देखिए कैसे, ए सी बी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ई सी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सेम एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से मैंने ए बी डी ट्रायंगल और ई सी एफ ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल बता दिए। तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ। अब सीक्वेंस देख लीजिए, बी के अगेंस्ट सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी के अगेंस्ट सी है, डी के अगेंस्ट एफ होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डी के अगेंस्ट एफ है। तो इस सीक्वेंस में इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है बट कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। तो देखिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये तीन साइड्स मुझे प्रोपोर्शन में दे रखी हैं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। और ए डी और पी एम क्या है? मीडियंस है। दैट मीन्स बी डी इक्वल्स टू सी डी एंड क्यू एम इक्वल्स टू आर एम। अब मुझे क्या शो करना है? ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, ये मुझे शो करना है। तो लेट्स सी। तो अब एक चीज़ देखिए, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी अपॉन क्यू आर को मैंने लिखा टू बी डी अपॉन टू क्यू एम। कैसे? देखिए बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो टू बी डी यानी ट्वाइस ऑफ बी डी बी सी होगा, और उसी तरह से क्यू आर का मिड पॉइंट है एम, तो ट्वाइस ऑफ क्यू एम मेरा क्यू आर होगा। तो उस तरह से मैंने बी सी की जगह तो टू बी डी लिख दिया और क्यू आर की जगह टू क्यू एम लिख दिया। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं 2 से 2 को काट दूँ, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया और बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो अब आप देखेंगे ऊपर वाली तीन साइड्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ए बी साइड, बी डी साइड और ए डी साइड, और नीचे वाली साइड्स देखिए पी क्यू, क्यू एम, पी एम। अब आप देखिए जो मैं ग्रीन कलर से रीजन शेड किया है, इस वाले ट्रायंगल की ये तीनों साइड्स हैं, और इधर मैंने रेड कलर से शेड किया है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की ये तीनों साइड्स हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में प्रूव कर दिया। तो अब देखिए मैं लिख देता हूँ ए बी डी मेरा सिमिलर होगा, ठीक है, किसके? पी क्यू एम के। बट सीक्वेंस देखिए कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पे देखिए ए या तो क्यू के अगेंस्ट लिखा जा सकता है या पी के अगेंस्ट लिखा जा सकता है। एक ए यहाँ पे भी है, तो देखिए ए को अगर मैं क्यू के अगेंस्ट लिख दूँ बाय चांस, तो यहाँ पे ए के लिए नीचे क्यू है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? ए को पी के अगेंस्ट लिखूँगा।
तो ए पी के अगेंस्ट, यहाँ पे भी ए पी के अगेंस्ट, तो ए के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे पी लिख दिया। अब देखिए अगर ए पी के अगेंस्ट हो गया तो बी के अगेंस्ट क्या आएगा, क्यू, तो यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया और बचा हुआ एम। तो इस सीक्वेंस में ये सिमिलर हो गए। और अगर इस सीक्वेंस में ये सिमिलर हैं तो इनके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसकी हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसकी हेल्प से बोल सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यानी मैंने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब आते हैं जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब मैंने क्यों किया ये अब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने ट्रायंगल पिक किया ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जो दो साइड्स हैं ए बी और बी सी और उधर पी क्यू और क्यू आर, वो तो ऑलरेडी सेम प्रोपोर्शन में है। तो मैं लिख देता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। कहाँ से, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है तो आप ब्रैकेट में रीजन गिवन डाल सकते हैं। अब इसको अगर मैं इक्वेशन सपोज कीजिए 4 बोलता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी जा सकती है एंगल बी क्या है एक्चुअली में, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। इसको इक्वेशन 6 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि ए बी सी जो एंगल है वो ए बी और बी सी के बीच में है और पी क्यू आर जो एंगल है वो पी क्यू और क्यू आर के बीच में है। यानी इन दो ट्रायंगल्स में मैंने दो साइड तो सेम प्रोपोर्शन में प्रूव कर दी और उन दो साइड्स के बीच वाला एंगल उनको इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बाय एस ए एस आई कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इजी क्वेश्चन। मैंने क्या किया, पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। ठीक है, इन दोनों को जो मैंने रेड कलर से शेड किए ताकि मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बना सकूं और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकूं। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो एक बार अपने हाथ से ज़रूर करके देखिएगा। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मैंने एक पॉइंट डी बना दिया साइड बी सी पे और इसके बाद क्या बोल रहा है, सच दैट ए डी सी, तो ये वाला एंगल ए डी सी इक्वल है बी ए सी के, ये बी ए सी एंगल के। आपको ये प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। समझ में आया? तो देखिए इस टाइप का कभी भी कुछ ऐसा आता है जो प्रूफ करना होता है प्रोडक्ट में, तो उसको रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि अपन प्रोपोर्शनलिटी में रेशो ही यूज़ करते हैं। तो देखिए सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। अब देखिए इनको शिफ्ट किया जा सकता है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सी बी को इस तरफ नीचे ले आता हूँ और सी ए को उस तरफ ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए, यानी एक प्रोपोर्शन आ गया। अब देखिए इस प्रोपोर्शन से मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो देखिए सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए, यानी ये ऊपर वाली दो साइड किसी एक ट्रायंगल की होंगी और ये नीचे वाली दो साइड किसी एक ट्रायंगल की होंगी। तो देखिए सी ए और सी डी साइड आइडेंटिफाई कीजिए, ये साइड और ये साइड। तो आप ट्रायंगल देख सकते हैं कौन सा होगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है। अब दूसरी नीचे वाली दो साइड देखिए सी बी और सी ए, यानी ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ट्रायंगल बड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये जो मैंने कंप्लीट ट्रायंगल शेड किया ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल, यानी इस ग्रीन वाले ट्रायंगल को मुझे ये कंप्लीट ए बी सी ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप शेडेड एरिया से एक चीज़ देख सकते हैं, दोनों में एंगल सी कॉमन है। इसके अलावा ये जो एंगल ए है, एंगल बी ए सी, ये मुझे इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है। ग्रीन वाले में ये एंगल ए डी सी देखिए और ब्लू वाले में बी ए सी देखिए, ये मुझे गिवन है इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से मैंने इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। तो अब अगर एंगल इक्वल हो गए दो एंगल, तो मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। समझ में आया? इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जो प्रूफ करना था उससे मैंने पीछे चलते चलते डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। तो आपने ट्रायंगल पिक किया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी। फिर आपने क्या बोला, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, दोनों का एक एक एंगल हो गया। अब दूसरा आपने क्या बोला, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन।
और सिमिलरिटी कौन सी लगी, डबल ए सिमिलरिटी, वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सीक्वेंस देख लेते हैं, देखिए सी के अगेंस्ट सी आना चाहिए और ए के अगेंस्ट डी आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो इस सीक्वेंस में लिखे हैं, इस सीक्वेंस में ये सिमिलर नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले वाला ट्रायंगल तो आप लिख दीजिए जैसे भी आपको लिखना है, ए बी सी मैंने लिख दिया। अब देखिए सी के अगेंस्ट सी आना चाहिए, यानी थर्ड पोजीशन पे सी यहाँ पे है, इधर भी थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। अब ए के अगेंस्ट डी आना चाहिए, तो ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे डी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। अब बचा क्या, ए, यानी इस सीक्वेंस में ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। समझ में आ गया। अब आते हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है ये, और अगर मैं ये नीचे वाला जो मैंने लिखा है ये प्रूफ कर दूँ तो इससे मैं इस वाले पे पहुंच सकता हूँ। तो देखिए मुझे सी ए और सी बी, सी डी और सी ए, यानी मुझे सी ए 2 बार चाहिए। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल से अगर मैं सी ए पिक करूंगा तो मुझे फर्स्ट एंड थर्ड पिक करने पड़ेंगे, या फिर ऐसे बोलूँ थर्ड एंड फर्स्ट, क्योंकि सी ए बोल रहा हूँ मैं, ए सी नहीं बोल रहा। तो थर्ड एंड फर्स्ट, तो ये हो गया थर्ड एंड फर्स्ट, तो इधर भी थर्ड एंड फर्स्ट लीजिए सी डी, तो सी ए अपॉन सी डी इक्वल्स टू, अब अगेन मुझे सी ए चाहिए क्योंकि मुझे डबल सी ए चाहिए जो मुझे प्रूफ करना है, तभी तो वो सी ए स्क्वायर बनेगा। तो इस वाले के मैंने लास्ट 2 पिक किए, थर्ड एंड सेकेंड, तो इधर भी मैं लास्ट 2 पिक करूँगा, तो ये हो जाएगा सी बी और इधर हो जाएगा सी ए। अब देखिए शिफ्ट कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, और यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ सिमिलर लगेगा, बट क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको दिखाई देगा। तो देखिए साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एन ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में है वो लिख देता हूँ मैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखते तो ये चीज़ वहाँ पे थी, ये चीज़ भी वहाँ पे थी, बट ए सी अपॉन पी आर नहीं था, उसकी जगह बी सी अपॉन क्यू आर था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अब जस्ट एक साइड चेंज करने से क्वेश्चन में देखिए कितना डिफरेंस आ गया। वहाँ पे भी आपको ए बी सी ट्रायंगल को पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना था और यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, बट क्योंकि मैंने बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए सी अपॉन पी आर दे दिया आपको, तो प्रोसेस कितना लंबा हो जाएगा देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा, मैं लाइन ए डी और पी एम दोनों लाइन को एक्सटेंड करूँगा, और कितना एक्सटेंड करूँगा, जितना ए डी की लेंथ है उतना ही एक्सटेंड करूँगा। तो लेट्स सी। तो देखिए मैंने ए डी और पी एम को एक्सटेंड किया। लेट्स सपोज ये पॉइंट है मेरा ई पॉइंट और ये मेरा पॉइंट है एल पॉइंट, और इस तरह से एक्सटेंड किया कि ए डी इक्वल्स टू डी ई है और पी एम इक्वल्स टू एम एल है। तो आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का स्टेटमेंट लिख देंगे जो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। वी विल एक्सटेंड लाइन ए डी एंड पी एम सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई एंड पी एम इक्वल्स टू एम एल। अब नेक्स्ट काम क्या करूँगा, मैं ई पॉइंट से बी और पॉइंट सी को ज्वाइन कर दूंगा और एल पॉइंट से आर और पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर दूंगा। और एक चीज़ देखिए, ए डी जो था वो मीडियन था, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन इस वाले के इक्वल है, बी डी इक्वल्स टू सी डी और क्यू एम इक्वल्स टू आर एम है, रीज़न पी एम भी मीडियन था। तो अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी और पी क्यू एल आर, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो इन ए क्वाड्रिलेटर if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then we can say it is a parallelogram। इस तरह से आपने एक स्टेटमेंट लिखा और उसके बाद आप क्या कहेंगे, therefore ए बी ई सी एंड पी क्यू एल आर ये दोनों क्या हो गए, पैरेललोग्राम्स हो गए। और रीज़न इसका आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम्स हैं। किसी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम किस किस तरीके से बोला जा सकता है, या तो बोथ पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हों, या फिर बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हों, या फिर कोई एक सिंगल पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल दोनों हों, या फिर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया।
अब देखिए मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। कौन से दो ट्रायंगल्स को? देखिए ए बी ई को और ट्रायंगल पी क्यू एल को। मैं शेड कर देता हूं दोनों को। देखिए रेड कलर से ये और रेड कलर से इधर मैंने शेड किया। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं आपस में सिमिलर प्रूफ करूंगा। देखिए लेट्स सी, मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करूंगा। किस तरह से? ए बी अपॉन पी क्यू को तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? ए बी इसकी साइड है और पी क्यू इसकी साइड है। जो ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं उनकी साइड्स हैं ये। इसकी ए बी है, इसकी पी क्यू है। ए सी और पी आर, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे? ए सी अपॉन पी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? बी ई अपॉन क्यू एल। और ये मैं कैसे लिख पाया? देखिए उसका आप रीज़न देंगे। ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है, ये अपन ने प्रूफ किया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये अपने को मालूम है। तो ए बी ई सी में अपोजिट साइड्स क्या है? ए सी बी ई के अपोजिट है। तो यहाँ पे मैं इसकी हेल्प से क्या बोल सकता हूँ? ए सी इक्वल्स टू बी ई। और पी क्यू एल आर भी एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? पी आर इक्वल्स टू क्यू एल। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। तो आप एक रीज़न दे देंगे, या फिर यहाँ पे जब आपने पैरेललोग्राम प्रूफ किया यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए और फिर उस इक्वेशन का रेफरेंस दे दीजिए। और क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त अपने को मालूम नहीं होता कि आगे क्या काम आ जाएगा, तो आप ब्रैकेट में रीज़न मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी इक्वल्स टू बी ई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर ये स्टेटमेंट बड़ा लग रहा है तो जस्ट ये लिख दीजिए ए सी एंड बी ई आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई सी। और वैसे ही पी आर और क्यू एल के लिए पी आर एंड क्यू एल आर अपोजिट साइड्स ऑफ पी क्यू एल आर पैरेललोग्राम। तो इतना काम तो हो गया। अब आता है ए डी अपॉन पी एम। ए डी और पी एम भी मेरे इस ट्रायंगल की साइड्स नहीं है जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूँगा? इनको डबल कर दूंगा। अब मैंने डबल क्यों किया? देखिए 2AD अपॉन 2PM, रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो 2AD क्या है बेसिकली? देखिए AD का डबल है AE, तो मैं AD के काट के AE बना दिया मैंने। और 2PM का डबल है PL, तो PM को नेक्स्ट स्टेप में मैंने PL बना दिया। ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका। ठीक है, और आप ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे। D इज मिड पॉइंट ऑफ AE एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ PL। और चाहिए तो ब्रैकेट में रीजन ये सब ना लिख के बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था कि AD को अपन ने इतना ही एक्सटेंड किया जितना AD की लेंथ है, यानी AD इक्वल्स टू DE अपना बाय कंस्ट्रक्शन था। तो अब देखिए AB अपॉन PQ तो एज इट इज है, तो AB अपॉन PQ इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशंस की हेल्प से मैं यहाँ पे अगर इन तीनों इन्फॉर्मेशन को लिख दूँ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QL इक्वल्स टू AE अपॉन PL। तो आप देखेंगे ऊपर वाली तीनों साइड्स तो ABE ट्रायंगल की है और नीचे वाले तीनों साइड्स PQL ट्रायंगल की है, यानी बाय ट्रिपल एस मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने अगर सिमिलर बोला है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, बट मेरे काम का कौन सा है? देखिए मेरे काम का ये है यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी BAD और QPM, ये दो एंगल्स मेरे काम के हैं। कैसे उसको समझते हैं। देखिए तो मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोल दिया और रीज़न मैंने क्या डाला? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। BAD तो ABE में है, ठीक है, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप BAE देखिए। एक्चुअली में BAE और BAD एक ही एंगल्स हैं। और PQL में आप देखेंगे तो QPL है, तो QPL बोलिए या QPM बोलिए, एक ही चीज़ है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल बोल दिए। अब इसको अगर मैं इक्वेशन लेट सपोज 5, 6, 7 कुछ भी नाम देता हूँ, ठीक है, आप सीक्वेंस वाइज इक्वेशन मार्क करते चलिए। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इसको मैं यूज़ कहाँ करूँगा। ये वाला और ये वाला एंगल मैंने इक्वल प्रूफ किया है। इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है और इधर जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा। देखिए कैसे। मैंने ट्रायंगल्स पिक कर लिए ABD एंड PQM। अब इसमें आप अगर देखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AE अपॉन PL। ये कैसे हुआ? इसका रीज़न भी आपको मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कौन से? इसके। देखिए कैसे।
फर्स्ट टू ए बी अपॉन पी क्यू फर्स्ट टू, उसके बाद ए ई यानी फर्स्ट एंड थर्ड, और इधर फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए ई अपॉन पी एल। तो इसको मैंने यूज़ किया, तो इन दो ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर करके ये दो इन्फॉर्मेशन निकाली, एक 7 और एक 8। अब देखिए ए ई को और पी एल को, इनको मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, यानी हाफ कर देता हूँ, या फिर ऐसे समझिए कि ए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ए डी लिख सकता हूँ, और पी एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पी एम लिख सकता हूँ। तो जब 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा ए डी अपॉन पी एम, और इस तरफ ए बी अपॉन पी क्यू तो ऑलरेडी था। तो ये दो साइड्स आप देखेंगे, ए बी और ए डी और ए डी तो इस ट्रायंगल की है, और पी क्यू और पी एम ये इस ट्रायंगल की है। तो इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड को मैंने सेम रेशियो में प्रूफ कर दिया। और इक्वेशन नंबर 7 देखिए, ये जो एंगल्स हैं बी ए डी और क्यू पी एम, ये इनके बीच के एंगल्स हैं। ए बी और ए डी के बीच में तो बी ए डी है, और क्यू पी एम किसके बीच में है, पी क्यू और पी एम के बीच में, यानी जो दो साइड मैंने सेम रेशियो में प्रूफ की थी उनका बीच का एंगल। तो देखिए ए डी अपॉन पी एम इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, और इनके बीच का एंगल इक्वल। अब आप बताइए क्या मैं ऐसे एस लगा सकता हूँ? डेफिनेटली। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने एस ए एस से सिमिलर बोल दिया। और सीक्वेंस चेक करना है तो देखिए ए के अगेंस्ट पी, तो यहाँ पे ए के अगेंस्ट पी है। अब इसमें साइड वाले पे आ जाइए, ए के अगेंस्ट पी है तो बी के अगेंस्ट क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे बी के अगेंस्ट क्यू है, तो सीक्वेंस भी सही है मतलब। तो अपने को जो दूसरा काम करना था वो भी हो गया। क्वेश्चन में नहीं बोला अपने को करना था, बट जो अपने को क्वेश्चन में फाइनल करना है उसके लिए जो जो अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दिया, तो इसकी हेल्प से देखिए मैं क्या निकालता हूँ। इसकी हेल्प से मैं बोलता हूँ कि एंगल ए बी डी जो है वो एंगल पी क्यू एम के इक्वल होगा, क्योंकि मुझे मालूम है दो सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मेरे काम का यही है, ए बी डी और पी क्यू एम, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब आप देखिए मैं पिक कर रहा हूँ जो मुझे प्रूफ करना है, कौन से, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल्स मैं पिक कर रहा हूँ अब। तो अब देखिए ए बी सी और पी क्यू आर को अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो ए बी डी और पी क्यू एम ये दो एंगल्स मेरे पास हैं। इन दोनों एंगल्स के जो एडजेसेंट साइड्स हैं जिससे ये एंगल बना है, उन साइड्स को अगर मैं सेम रेशियो में प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यानी ए बी अपॉन बी सी अगर मैं प्रूफ कर दूँ और पी क्यू अपॉन क्यू आर अगर मैं प्रूफ कर दूँ, ये दोनों इक्वल अगर मैं प्रूफ कर दूँ, तो इनका बीच का एंगल ऑलरेडी मेरे पास इक्वल है। तो ऐसे एस लगा के मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ। तो देखिए वो कैसे करेंगे। अभी जो मैंने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किया है उससे एक इन्फॉर्मेशन अपने पास और अवेलेबल है, वो क्या है, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, इसके फर्स्ट टू इसके फर्स्ट टू, इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, इसके लास्ट टू इसके लास्ट टू। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे बी डी और क्यू एम में। रीज़न देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे ये क्यू है, इक्वल्स टू 2 बी डी, तो देखिए बी डी का डबल क्या है, बी सी, तो यहाँ पे मैंने बी सी लिख दिया। और क्यू एम का डबल क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पे मैंने क्यू आर लिख दिया। अब देखिए ये ऊपर वाली दो साइड ये तो इस वाले ट्रायंगल की हैं, और नीचे वाली दोनों साइड इस वाले ट्रायंगल की हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड सेम रेशियो में हो गई, तो इनके बीच का एंगल, एंगल कौन सा, देखिए एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। कैसे, ए बी सी एंगल एक्चुअली में ए बी डी ही है, आप फिगर में देख सकते हैं, और पी क्यू आर जो एंगल है वो एक्चुअली में पी क्यू एम ही है। तो इसको एक इक्वेशन मार्क कर दीजिए, लेट सपोज 9 और ये लेट सपोज 10। तो दो साइड्स हैं जो सेम प्रोपोर्शन में है और उनका बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है। तो एस ए एस अप्लाई हो रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। और आप देखेंगे तो यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। तो आपने देखा जस्ट साइड चेंज कर देने से क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 14, ठीक है, सब कुछ सेम है, फिगर भी सेम है, प्रूफ भी सेम चीज़ करनी है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है और इधर जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, इन दो ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूफ किया, और उसकी हेल्प से मैंने क्या क्या निकाला,
उसकी हेल्प से मैंने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया, और साइड्स तो सेम प्रोपोर्शन में होंगी ही होंगी। अब क्योंकि मैं ये एंगल्स इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ ये वाला, और इधर जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने सिमिलर प्रूफ किए, क्योंकि ए बी ऑलरेडी पी क्यू के प्रोपोर्शन में थी, और अभी मैंने ये बड़ा वाला ए ई और पी एल इनको भी प्रोपोर्शन में ला दिया था। कैसे? जो इससे पहले मैंने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किया था। ए ई का हाफ किया तो ए डी बन गया, और पी एल का हाफ किया तो पी एम बन गया। तो इस ग्रीन वाले दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड हो गई और उनके बीच वाला एंगल हो गया। अब जो मैंने ग्रीन वाला सिमिलर प्रूफ किया उससे मैंने क्या टेक लिया, उससे मैंने ये वाला एंगल, ठीक है, ए बी डी, और ये वाला एंगल, ठीक है, इसको इक्वल ले लिया। इसके अलावा ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड। फिर मैंने क्या किया, बी डी को डबल कर दिया बी सी बना दिया, और क्यू एम को डबल कर दिया क्यू आर बना दिया। ठीक है, तो दो साइड्स हो गई ए बी सी ट्रायंगल की, और दो साइड्स हो गई पी क्यू आर ट्रायंगल की, और उनके बीच का एंगल हो गया। तो इस तरह से ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। एक बार आपको ये क्वेश्चन अपने हाथ से करना ही करना पड़ेगा, वरना डायरेक्टली इस तरह से कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके ओके गाइस, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले 16 कर लेते हैं, ताकि ये फिगर्स अपन यूटिलाइज कर सकें, फिर इसको रब कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। यानी ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 16 में, तीनों में फिगर सेम है, बट क्वेश्चंस तीनों अलग अलग है। तो इसमें देखिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनडायरेक्टली आपको 6 चीज़ें बोल रखी हैं। वो 6 चीज़ें क्या है मैं लिख देता हूँ। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, और उसके बाद एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। ये तीन एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, बी वाला क्यू के इक्वल है, और सी वाला आर के इक्वल है। और साइड्स कौन से प्रोपोर्शन में है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो दोनों ट्रायंगल की तीन साइड इस तरह से प्रोपोर्शन में है। अपने को ये प्रूफ करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू तो है यहाँ पे, ए डी अपॉन पी एम नहीं है। ए डी और पी एम देखिए यहाँ पे ये मीडियंस है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए, मैं क्या करता हूँ, जो मुझे प्रूफ करना है उसकी साइड्स को मार्क करता हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये मैंने साइड्स मार्क कर ली। अब ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करना ईजी है। देखिए, दोनों को मैं ग्रीन कलर से शेड कर देता हूँ। अगर मैं बाय चांस ये दो ग्रीन कलर से शेडेड जो मेरे ट्रायंगल्स हैं ए बी डी और पी क्यू एम, इनको सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो साइड्स इस प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो मेरा काम क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना। और वो मैं कैसे करूँगा, देखिए देखिए ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, तो पहला मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम। उसका रेफरेंस आप देखिए इस वाली इक्वेशन को दे सकते हैं। यहाँ पे जो तीनों एंगल्स इक्वल मेंशन है, यहाँ पे देखिए ए बी सी और ए बी डी एक ही एंगल है, ए बी सी बोलिए या ए बी डी बोलिए, और उसी तरह से पी क्यू आर बोलिए या पी क्यू एम बोलिए। तो इस वाली इक्वेशन को लेट सपोज मैं 1 बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं गिवन। तो एक ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसका रेफरेंस देखिए, यहाँ पे मैंने इन दो साइड्स को पिक कर लिया क्योंकि ये मुझे गिवन है। तो इसका रेफरेंस भी आप एक इक्वेशन नंबर मार्क कर दीजिए, इसको लेट सपोज 3 है तो फ्रॉम 3 लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट गिवन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कोई भी रीज़न आप दीजिए, बट एक स्टेटमेंट के सामने एक रीज़न देना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, देखिए ए डी एंड पी एम मीडियंस है, तो ए बी अपॉन पी क्यू तो मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ, बी सी को मैं 2 बी डी लिख देता हूँ, और क्यू आर को मैं 2 क्यू एम लिख देता हूँ। अब देखिए 2 से 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू
बी डी अपॉन क्यू एम। इसको एक इक्वेशन मार्क कर लीजिए। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 5 हो गई, इक्वेशन 4 हो गई। तो फ्रॉम 4 एंड 5 इक्वेशन यू कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? SAS। और देखना है तो देखिए ए बी डी जो एंगल है वो इन दो साइड्स के बीच में है, ए बी और बी डी, और पी क्यू एम जो एंगल है वो इन दो साइड्स के बीच में है। और ये दोनों साइड्स किसकी हैं? इन दो ट्रायंगल्स की हैं। तो ट्रायंगल्स की दो साइड को मैंने सेम प्रोपोर्शन में प्रूव कर दिया और उनके बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। और सीक्वेंस चेक करना है तो देखिए बी के अगेंस्ट क्यू, यहाँ पे बी के अगेंस्ट क्यू है, और अब यहाँ पे देखिए बी के अगेंस्ट क्यू है तो ए के अगेंस्ट पी होना चाहिए, ए के अगेंस्ट पी है, तो सीक्वेंस भी सही है। तो अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। तो देखिए फर्स्ट टू इसकी पिक करता हूँ तो ये हो गया ए बी, तो इसकी भी फर्स्ट टू पिक करनी पड़ेगी यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, अब ए डी चाहिए यानी फर्स्ट एंड थर्ड पिक कर रहा हूँ, ए डी तो इसकी भी फर्स्ट एंड थर्ड पिक करूँगा तो अपॉन पी एम। तो ये सेम चीज़ आ गई, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक पोल है सबसे पहले, तो मैंने एक पोल बना दिया इस तरह से और एक टावर बना दिया। अब टावर और पोल इनका शेडो बन रहा है ग्राउंड पे, ठीक है, तो इनका शेडो बना देते हैं। तो इनका शेडो बना दिया। अब एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये ट्रायंगल बन जाए। तो देखिए ए बी तो मेरा पोल हो गया और सी डी मेरी टावर हो गई। इस पॉइंट को ई और इस पॉइंट को एफ नाम दे देता हूँ। अब देखिए पोल और टावर दोनों ग्राउंड के वर्टिकल होंगे यानी ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब मुझे लेंथ दे रखी है किसकी? पोल की, ये 6 है ए बी, और इसका शेडो है 4, और इसके अलावा मुझे टावर की शेडो की लेंथ दे रखी है यानी डी एफ दे रखा है। तो मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा माना जाता है कि वो सारी की सारी एक ही एंगल पे गिर रही होंगी। तो सूरज की रोशनी के कारण ही शेडो बनती है, और जो सूरज की लाइट है वो इस वाले एंगल पे आ रही है, ठीक है। इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो सूरज की जो लाइट होती है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे सेम एंगल पे आके गिरती है। तो आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शेडो उसी प्रोपोर्शन में क्रिएट होता है। अब देखिए दो एंगल्स हो गए मेरे पास, एक 90-90 हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इसके लिए आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द लाइट रे फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड द पोल एट द सेम एंगल एट द सेम टाइम। तो फिर स्टेटमेंट के बाद आप क्या लिखेंगे? एंगल डी सी एफ इक्वल्स टू एंगल बी ए ई, एक एंगल ये हो गया। उसके अलावा एंगल सी डी एफ इक्वल्स टू एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके लिए भी अगर आपको रीज़न देना है तो आप क्या बोल सकते हैं? टावर एंड पोल आर वर्टिकल ऑन ग्राउंड, यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल वी कैन से ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी एफ। तो इस तरह से मैंने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब अगर ये इस सीक्वेंस में सिमिलर है तो पहले देखिए सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। डी के अगेंस्ट बी, तो यहाँ पे देखिए डी के अगेंस्ट बी, सी के अगेंस्ट ए, तो यहाँ पे देखिए सी के अगेंस्ट ए, तो सीक्वेंस सही है। मतलब इस सीक्वेंस में अगर सिमिलर हैं तो साइड्स का जो रेशियो है वो भी सेम रहेगा। तो देखिए रेशियो कौन से पिक करने हैं? ए बी और बी ई की मुझे लेंथ मालूम है तो ये मैं पिक करूँगा। तो ए बी पिक करने के लिए फर्स्ट टू, तो ए बी अपॉन यहाँ पे फर्स्ट टू सी डी, तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू, अब मैं बी ई पिक करूँगा क्योंकि बी ई की भी मुझे लेंथ मालूम है यानी लास्ट टू, तो बी ई अपॉन यहाँ पे लास्ट टू देखिए डी एफ, बी ई अपॉन डी एफ। अब जो जो वैल्यू मालूम है वो वैल्यू रख दीजिए। ए बी की वैल्यू है 6 और सी डी की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, निकालनी है। सी डी क्या है? हाइट ऑफ टावर, वही अपने को निकालना है। बी की वैल्यू क्या है? 4, और उसके बाद डी एफ की वैल्यू अपने को गिवन है 28। अब देखिए सी डी को उधर ले जाइए, 28 को इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 28 इक्वल्स टू 4 सी डी। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 को इस तरफ ले आइए, तो इससे सी डी क्या हो जाएगा? सी डी इक्वल्स टू 6 इंटू 28 अपॉन 4। अब मुझे मालूम है 7 4 सा होता है 28, तो इधर काटा तो इधर आ गया 7। अब 7 इंटू 6 कितना होता है? 42।
42। तो हाइट ऑफ द टावर मेरी कितनी हो गई 42, और यूनिट लगाना कभी मत भूलिए 42 मीटर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, फर्स्ट टाइम के हिसाब से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो प्लीज़ सब क्वेश्चंस की अपने हाथ से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और कहीं पे कुछ लैग लग रहा है तो एक्स्ट्रा बुक पिक कीजिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसमें। ठीक है, और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.